बताइएगा कि सबसे पहले आपका जो केस है वो क्या है और आपको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, कब तक पेश हो रहे हैं कराची में? कराची में विदिन 10 days होना, मैं इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर होंगे पेश। 295 का एक है कराची में, एचडी थाने में, काफी पुराना है, विदिन 10 days हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बट साहब, कल ये खबर चली थी कि जनाब आपको डिपोर्ट कर दिया गया, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर, बिल्कुल बुलशिट सी बात है, कोई डिपोर्टेशन नहीं हुई और डिपोर्ट होके इंसान बिजनेस क्लास में वापस नहीं आता। मैं बिजनेस क्लास में आया हूँ। मेरा वीजा जरूर कैंसिल हुआ क्योंकि उनको यहाँ से कुछ होम ऑफिस को, यूके बहुत स्ट्रिक्ट है चीजों को लेके। होम ऑफिस में रिक्वेस्ट की है कि इस पे 295 का केस है और भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं, जिसकी वजह से मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। मेरा साल का वीजा था, बट मेरे जो वहाँ के सॉलिसिटर हैं, जो मेरे लॉयर वहाँ के हैं यूके के, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो रिव्यू को चैलेंज कर दिया हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली जो हमारा वीजा रहता है वो रिवाइव हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अच्छा, हमने देखा कि बस डक्की भाई को एक बिग ब्रदर की मदद मिली, क्या आपको किसी में किसी बिग ब्रदर की मदद मिली है? मैं ये मेरे वकील साहब बात करेंगे, मुझे ऐसा किसी बात। अच्छा आप बताएं, आपको क्यों वहां से आपका वीजा भी रिवोक किया गया और क्या वजह क्या बनी है? नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मेरा भी वीजा रिवोक किया गया। मेरा वीजा नहीं रिवोक किया गया, मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है और मेरे ऊपर भी 2 FIR हैं। एक जो डकी वाली आई 196/25, उसके अंदर उन्होंने मुझे पीसीएल में डाला हुआ है उस FIR के ऊपर। अच्छा। और जो दूसरी FIR मेरे ऊपर है वो 252/25 है, वो भी जो गैम्बलिंग की मेरे ऊपर FIR दी हुई है। तो दोनों FIR में हमने बेल शीट लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब हम मुतल्लिका अदालत में पेश होंगे इंशाल्लाह और आगे प्रोसीड करेंगे इसको। अच्छा, जो डकी भाई के साथ हुआ, जो उन्होंने वीलॉग में इंकशाफात किए हैं, क्या उन्होंने आपसे बाद में शेयर किए थे? क्या ये आपको लगता है कि ये क्या हुआ क्या है? मैं जब डकी से मिलने गया था तो हमारी ज्यादा बातें नहीं हुई, बस जो बातें हुई वो मैंने सोशल मीडिया पे बता दी थी कि जो कुछ चला है, और बस बाकी कुछ चीजें हैं वो इंशाल्लाह वक्त जब आएगा तो बताएंगे। तो उस दिन उस टाइम आपको भी नोटिस आए थे, समन वगैरह? नहीं, मुझे नोटिस नहीं है। मैं जब उसको मिलने गया था तो मुझे उन्होंने डिटेन कर लिया वहीं पे और मेरे दोनों फोटो ले लिए और मुझसे जबरदस्ती उन्होंने साइन भी करवाए, मुझे गाली शाली भी दी उन्होंने, लेकिन कोई नहीं। बाकी अपना बाद में मेरे वकील साथ थे, हमें छोड़ दिया गया और उसके बाद हम आगे चले गए। अच्छा बट साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा वीजा रिवाइज हो जाएगा, तो आपको उम्मीद है कि आप वापस फिर जा सकते हैं या फिर वही है ECL वगैरह में? इंशाल्लाह ECL में नाम सदाबहार तो नहीं है, जब तक केस चल रहे हैं तब तक हैं, तब तक पाकिस्तान में है इंशाल्लाह। उसके बाद भी पाकिस्तान है, लेकिन ये कि ट्रैवल बैन किसी भी कंट्री का लगवाना क्यों अपने ऊपर? यूके में ये होता है कि अगर आपका वीजा कैंसिल हो जाए या फिर आपको वो ऐसा कुछ वीजा कैंसिल कर जाए, अगर आपका लगा हुआ वीजा कैंसिल होता है तो वो आपके ऊपर 10 साल का बैन कर देते हैं। तो बैन नहीं लगवाना किसी भी कंट्री का, आपको विजिट के लिए कभी भी नहीं जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मैंने चैलेंज किया। अदरवाइज तो कर देते बैन, रहना मैंने पाकिस्तान नहीं। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, रात गाय खां की बहनों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बारिस्टर गौहर ने तहलका खीज इंकिशाफात कर दिए। वीडियो मुलाहजा फरमाएं। जो लेग है वो फ्रैक्चर हुआ है, खान साहब की बहनों पे वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन हुकूमत शायद बादशाह मुगल को, जो बादशाह जफर, मुगल के बादशाह जफर की तरह ये समझ रही है कि बादशाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर रास्ते। मैं इंतबा करता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म करता रहा हूँ कि हाथ से, आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। अगर आप खान साहब के साथ मुलाकात नहीं कर रहे और मुलाकातों के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की संदेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान होना है? क्या अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं अभी तक कि खान की ट्वीट की वजह से मुलाकात नहीं हो रही, तो पूरे मुल्क को बताओ ना, क्या बुशरा बीबी की ट्वीट है? क्या बुशरा बीबी की फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्यों मुलाकातें नहीं करा रहे हो? एक मुलाकात तो करने दो, और अगर नहीं करते और वो वहां बैठ जाते हैं तो फिर क्यों कर अपनी उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हो? ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इस पर्पस के लिए आए, बार बार कहते रहे। और मेरा ख्याल है कुछ लोग हैं जो जमहूरियत को खतरा है, आप समझते हैं? देखिए जी, जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते फिर आप उसको जमहूरियत कहो, उसको हाइब्रिड कहो, वो डेमोक्रेसी नहीं है इन द टर्म्स दुनिया को इस्तेमाल है। मैं इस वक्त समझता हूँ कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 3 करोड़ आवाम को। 25 करोड़ लोगों में 12 करोड़ वोटर है, 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट पूल हुआ, 3 करोड़ PTI ने लिया, 3 करोड़ बाकी 175 पॉलिटिकल पार्टीज ने लिया। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हुकूमती वज़रा ने वादे किया कि सियासी ये सारा गलत है। हुकूमती वज़रा जैसे कहें, देखिए अगर आप कल देखो एक रिजोल्यूशन पास हुई है प्रोविंशियल असेंबली में, आप इस मरतबा फिर रेटिंग यूनिट को एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़ा कर रहे हो।
दबे अल्फाजों में और नाम ना इस्तेमाल करके हुई आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हो? अभी तक तो आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपने तो अभी एक हमारा दस्तखत एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे सेनेटर को पार्टी में आना एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे लोकल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया, आपने हमारे रिजर्व सीटें एक्सेप्ट नहीं की। बट इन मैं आपको कह रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से बेकाबू हो जाएंगे। यार एक फिक्र ऐड करता हूँ सर, ये जो चेयरमैन साहब ने बताया ना, फिर भी आप सवाल करते हैं जमहूरियत को कोई खतरा है। जमहूरियत गई है सांडे का तेल बेचने। स्पीकर साहब, जो स्पीकर की जानिब से मुज़ाकराती अमल के लिए उन्होंने कहा यकीन दहानी भी करवाई थी आपकी, उस पर कोई मसबूत प्रेशर नहीं। मैं स्पीकर साहब के रोल की हमेशा से मोहतरफ रहा हूं, उन्होंने मुश्किल वक्तों में स्टेप लिए हुए हैं, लेकिन देखो सम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेने पड़ते हैं। अदलिया से इसलिए लोग मायूस हुए हैं कि हमने अदलिया को उस वक्त कहा था जब इलेक्शन होने थे 90 डेज में, हमने उनको कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये टेक्निकलिटी पे गए। दोबारा आया 26वीं तरमीम हो रही थी, पिटीशन लेके गए कि स्टे कर दो, ये हालात बांप लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा मैंने बहुत बार कहा, टीवी पे कहा, मीडिया पे कहा, कि उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने जरूरी है। मैं कह रहा हूँ, मैं जाती नहीं कुछ कह रहा, लेकिन मैं जिस तरह जानता हूँ, मुझे जिस तरह सुना है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, कौम के लिए बेहतर नहीं है। देखो हम यहाँ आकर के आपके साथ बैठे रहे ना, आप मुझे बताओ, माँ बाप को आप जेल में डालो तो बच्चे कब तक आपके साथ फंक्शन मनाते रहे? अब बस करो ना, हमें भी कोई देखो जख्मी नहीं, खान की बहन बैठी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। मैंने कल भी कहा है कि कुछ चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे हैं। मैं आउट ऑफ द वे जाके मैंने अभी इख्तियार सब कुछ अचकजै साहब के पास है, लामा राजा नासिर साहब के पास है, बट आउट ऑफ द वे जाकर के मैंने उनसे भी मशवरा किया, मैंने उनसे भी कुछ गुजारिशात किया, मैं नहीं बता सकता, मैंने उनसे भी कुछ गुजारिशात की है कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा तो ये याद रखो, अवाम जब बोलती है और खल्क खुदा जब उठती है तो फिर दुनिया देखती है। नहीं देखो, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, बट फैसला कर सकते हैं सर। देखो ना, बड़े पैसे ले मुल्क मुतामिल नहीं हो सकते। बड़े पैसे लेके टिट फॉर टेट होगा, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, मैं आपको थप्पड़ मारे। तो आपको परसों भी कहा कि पत्थर का इनका जवाब पत्थर से देने वाला रविश खत्म करे। ये सियासत है, सियासत में दुश्मनी नहीं होती, नफरत नहीं लोग को लेके जाते, बेहतरी की तरफ लोग लेके जाते। अगर आप ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी मैंने करना है तो बड़ा दिल रखो, इसमें देखो आप पे तनकीदें भी होगी, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आप मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं। यहाँ चंद 5-10 बंदे उठ करके खड़े हो जाए और वो मुख्तलिफ अलकाबात से लोगों को पुकारे और फिर ये समझे कि दूसरे तरफ से आवाज़ ना आए। आप लोगों को गाली दे तो गाली की आवाज़ आपको जवाब नहीं आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि नॉर्मलाइज के लिए देखो ना, ताली दोनों हाथों से बचती है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो हीलिंग टच देने वाले हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, वो कुछ कर सकते हैं। कहते हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला, मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। वो देखिए, मैं ये कहता हूँ जमहूरियत में वो कह रहे हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं उसके रोल का मोतरफ हूँ, लेकिन देखो जमहूरियत में आप एक दूसरे पे सताते नहीं हो, जताते नहीं हो कि आपको ने मैंने ये रोल प्ले किया, आपने मुझे क्या सिला दिया। देखो हमारा सिला अवाम है, ये जमहूरियत है, ये हमारे बच्चों के बिहाफ से, उनके मुस्तकबिल के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। यहाँ मैं अगर बैठा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देखता, यहाँ मैं देखता हूँ अपने मुल्क को, अपनी कौम को, कि अल्लाह ताला ने हमें एक सादत दिया। अदरवाइज ये फैसले हमारे कौम के, वो उठ खड़ी हो जाएगी और लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें अगर अल्लाह ने ये सादत दी है कि हम बेहतरी की तरफ एक स्टेप जाए, तो हमें एक स्टेप नहीं, हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैंने जो आपको कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन है, इसमें स्टेप्स ले ले और जल्दी ले ले और ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। देखिए कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं फिर क्या होगा? ख्वाब खान की फैमिली नहीं मिलाते हो, डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। सर आप हमेशा मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपके कारकुनान भी दी चौक के नारे लगा रहे हैं। तो देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो डी चौक नहीं आएंगे तो हर जगह आप डी चौक बनाना चाहते हैं, हर जगह लोग बैठ जाए तो फिर क्या करोगे? आवाम के गम गुस्से का किसी के पास फिर कोई इलाज होता है? आवाम फिर किसी की कोई सुनती है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने कहा कि एक ही पार्लियामेंट में 2 आने के नियम काफी है, मजीद की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने मजीद सूबे बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। इस बारे से आप क्या कहते हैं? देखो अगर इनकी तरफ से कोई और आ जाती है तो मैं नहीं कहता, ये आईन कानून में कोई खतरा नहीं है कि 2 से ज़्यादा तरामी में एक पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और जो लोग लेके आना चाहते हैं बिलावल को कहो जब आ जाएगा तो वो आप ही डिस्क्लोज करो। मजीद सूबे बनाने पर क्या कहेंगे? देखो सुबह एक बड़ा सीरियस इशू है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी है सुबह में 2-3 चीज़ें अहम है। आम जो कॉन्स्टिट्यूशन में
में आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो ये पार्लियामान कर सकती है, लेकिन सूबे के रिलेटेड अगर आपने करना है तो वो ये पार्लियामान अकेले नहीं कर सकती। वो सूबे की 2/3 मेजॉरिटी से, लेट्स सपोज अगर आपने KPK में 2 सूबे बनाने हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाली सूबे के हदूद आपने चेंज करने हैं। आइन का यही है कि अगर सूबे के हदूद चेंज होने हैं तो सूबे का 2/3 मेजॉरिटी भी ज़रूरी है, और हर सूबे का इसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। इसलिए इसमें कंसेंसस वाला